व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। आपको पता ही है एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है, हमारे पास मौजूद है हमारे एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बिल्कुल। और रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, सब लोग ये कहते हैं, कोई ये नहीं बताता कि रोज़े लंबे हैं या कोई कंप्लेन नहीं करता, तो क्या हम इस तरह कभी कह सकते हैं कि आप बहुत लंबे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है? मैंने नहीं सुना अभी तक किसी को कहते हुए। देखिए, इसलिए ये अल्लाह ताला जैसे कोई इबादत आप करते हैं, बाद दफ़ा जो है ना कुछ नमाज़ें होती हैं, जैसे इशा की नमाज़ होती है, 4 फ़र्ज़ होते हैं। मतलब लंबी छोटी तो इंसान की जैसे लाइफ में सीज़न छोटे बड़े होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे इलाके हैं दुनिया में जहाँ पे जो है तकरीबन 7-9 घंटे का रोज़ा है, 9 हाँ घंटे का हाँ। रोज़ा है। और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ 18 से 20 घंटे का रोज़ा है। तो वो सीज़नल होता है। ये बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जितना आप इस पे सब्र करेंगे उतनी आपको जज़ाए खैर मिलेगी, उतनी आपकी नेकियां बढ़ेंगी। एग्जैक्टली। अच्छा अली, पहले आपसे हम करेंगे पोल। जो हमारा पोल है आज का वो ये है कि वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में बहुत झूठ बोलते हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सभी झूठ बोल रहे होते हैं कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे, छोटे बड़े हर तरह के। रमज़ान में हम डेलिबरेटली अवॉइड करते हैं कि कोई झूठ ना निकल जाए मुंह से, रोज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन कभी आप अगर किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, छोटा मोटा झूठ आपको मजबूरन बोलना पड़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हैं? फंसे तो होंगे कहीं ना कहीं। देखें, ये झूठ स्माइल आपको सब समझ आ गया झूठ होगा। बोलना ना एक फ़न है। हाँ। इट्स आर्ट। ये स्किल नहीं है, आर्ट है। झूठ बोलना एक आर्ट है। ठीक है। हमारे बड़े बड़े सफेद झूठ बोलना आर्ट है, झूठ तो सब बोल सकते हैं। देखिए, सफेद झूठ झूठ नहीं, सफ़ेद झूठ तो पकड़ा जाता है। सफ़ेद झूठ ऐसा होता है, सफ़ेद झूठ बोला इसीलिए जाता है कि जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, जिसकी लॉजिक ही नहीं बन रही, सफ़ेद झूठ उसको कहा जाता है। कि बस जैसे दिन निकला हुआ आप कहें जी तो रात है, और आप किसी तरह से उसकी लॉजिक भी दे दें, ये सफ़ेद झूठ है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। झूठ बोलना एक आर्ट है। और अगर आप मसलहतन ऐसा झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मज़हब में भी गुंजाइश है कि ऐसी चीज़ जिससे फसाद फैल रहा हो, झगड़े हो रहे हों, कत्लो गादगरी हो रही है, आपके झूठ बोलने से अगर वो चीज़ रुक जाए। क्योंकि फसाद जो है ना, ज़मीन पे फसाद फैलाना, वो किसी इंसान के कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। अब देखिए ना, एक घर में एक फसाद हो जाएगा अगर हस्बैंड ने सच बोल दिया कि वो देर तक कहाँ था। तो उसको ऐसे काम करने नहीं चाहिए। देखें, उसको ऐसे काम करने नहीं चाहिए। ही शुड बी सिंसियर। और वो अगर सिंसियर नहीं है तो उसमें दोनों पार्टनर्स की उसमें होती है कारस्तानी। वाइफ की भी होती है कि बाद दफ़ा ये होता है कि वाइफ जो मैरिजेस के बाद ये होता है कि वाइफ जो है बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं हस्बैंड को। उसकी जो ईगो है, डिग्निटी है, वो मतलब जैसे एक चीज़ आपके पास आ गई, आपके पास एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक मोबाइल, पहले तो आपको नई नई चीज़ आती है तो आपको बड़ी उसकी केयरिंग होती है कि यार ये ख़राब ना हो जाए, फिर आप उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यही चीज़ मियाँ की तरफ से भी होती है, ये शौहर की, बीवी की तरफ से भी होती है, दोनों की तरफ से। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिलेशन, जो मैंने देखा है कि बहुत पुरानी जिनकी शादियाँ चली हैं, जो बूढ़े थे पहले ज़माने के बुज़ुर्ग लोग, उनकी शादियों में जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर था आजकल की लड़कियों से, वो ये था कि औरतें हमेशा रिस्पेक्ट का एलिमेंट, चाहे शौहर कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही बदतमीज़ी से पेश क्यों ना आए, कितना ही उसका एटीट्यूड मतलब ऐसा हो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट उनकी माँ बाप की तरफ से भी लड़की को सिखाया जाता था कि ये शौहर तुम्हारा मजाजी खुदा है, इसके घर से तुम्हें। हाँ, राइट ना, ये अप्रोच सही तो नहीं है कि देखिए आप उसकी किसी के साथ उसकी बहुत बुरा करते जाए और वो आपको आगे देखें है ना। ये तो गलत बात है नहीं, ना कि देखिए हस्बैंड शौहर की इंसल्ट करता है, हस्बैंड वाइफ की इंसल्ट करता है। देखिए, इसमें आप, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, एक आदमी जो है वो मुसलसल मुश्किलात का शिकार है ज़िंदगी में। उसके साथ किसी कदम पे भी कामयाबी हो ही नहीं रही, हर कदम पे उसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, नाकामी हो रही है, लेकिन वो अपना सीधा रास्ता नहीं छोड़ रहा। तो बनउज़ुबिल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, कि वो इंसान के दिल में भी ये भी आ सकता है कि जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उनकी तो तरक्कियाँ हो रही हैं, अल्लाह ताला तो उनके साथ है, और मैं मुस्तकिल अच्छे काम किए जा रहा हूँ, बुराई का रास्ता नहीं छोड़ा, तो मेरे साथ तो सख्तियाँ ही सख्ती हैं। उसे तो फिर भटक जाना चाहिए, उसे तो गुमराह हो जाना चाहिए। सब्र जो है ना, हज़रत अली करमल्ला वजह का कौल है कि सब्र जो है ना, इंसान की ज़िंदगी में उसकी अहमियत ऐसी है जैसे इंसान के जिस्म में सर है। हेड अगर आप कट कर दें, हार्ट के बगैर तो इंसान आर्टिफिशियल हार्ट ला के ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर ब्रेन ना हो, हेड ना हो, तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। सही। अच्छा, एक कॉल काफ़ी देर से होल्ड पे है अली, वो कॉल अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? नूरजहां बोल रही हूँ। नूरजहां, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हो? हाँ जी, क्या कहना चाह रही हैं आज? आज मैं अपने बारे में ही पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, आज अपने बारे में पूछेंगे। चले, इस बहाने आपकी डेट ऑफ बर्थ ही पता चल जाएगी हमें। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 मार्च 7 मार्च 1957। 1957। कहाँ पैदा हुई? 57, ठीक है। 57 ना? हाँ 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 हाँ, पता चल गया। कराची में। जी जी। और फजर के वक्त।
फजर के वक्त पैदा हुई थी। क्या पूछेंगी नूरजहां? बेटा एक तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे हज नसीब करेगा इंशाल्लाह। हाँ, और दूसरे ये कि मुझे जोड़ों की और शुगर की तकलीफ भी है, इसके लिए कोई अच्छा कोई स्टोन मेरे हिसाब से अली साहब बता दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और सदका। और दूसरे ये कि मैं जो हूँ, लोग मुझे बहुत धोखा बहुत देते हैं, मैं बड़ी हमदर्द किस्म की हूँ, दूसरों का बहुत ख्याल रखना, और उस हिसाब से कर्ज लेते हैं तो अदा नहीं करते हैं, अब इस तरह के और मसले हैं, तो उसके बारे में बताएं कि मुझे क्या लोग करना आपको चाहिए। बहुत धोखा देते हैं, इसमें आधा फॉल्ट तो आप ही का आ गया। आप क्यों इतनी मासूम है ना? हाँ, नहीं मतलब ये कि मैं अगर किसी से हमदर्दी करती हूँ या किसी को कर्ज की जरूरत है या किसी को कोई काम उसकी जरूरत है, प्लेस ऑफ मैं बर्थ इनका करती हूँ। कराची है। क्या कराची प्लेस पर बताया? हाँ। तो वो यही है कि लोग समझते हैं कि बेवकूफ़ औरत है, अगर हमारी मदद करिए आगे वो खुद ही परेशान करते हैं। हाय अल्लाह, हम आपको बाकी ना आपके जायचे से बताते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक हाँ, है। ये कि ये पता होना चाहिए। और बेटा आगे औलाद और शौहर की तरफ से परेशानी से अल्लाह बचाएगा मुझे। बिल्कुल बचाएगा। ओके। होप फॉर द बेस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जोड़ों और शुगर का इनको कंप्लेन है तो उसके लिए कोई स्टोन बता दें, और आगे इनके शौहर और बच्चों की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं आएगी। शौहर की तरफ से तो अलबत्ता परेशानी नज़र नहीं आती, बच्चों के हवाले से थोड़ी सी परेशानी इनको रहेगी, थोड़े अच्छा। से प्रॉब्लम रहेंगे। बाकी ये कि जोड़ों और शुगर। के लिए, लेकिन शुगर के लिए सबसे जो अच्छा स्टोन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में है वो है डायमंड, हीरा। सब पहन सकते हैं जी बिल्कुल आप, लेकिन ये कि वो फिर आपकी डिजीज़ के हवाले से होगा, आपके जायचे के अलावा हवाले से। अगर आपकी वीनस बहुत स्ट्रांग पड़ी है या बहुत कमज़ोर पड़ी है तो वो फिर आप दिखाएं कि वो एक मतलब आपको किस फिंगर में पहनना है, उस फिंगर को रिकमेंड करेगा प्रॉपर एक जो आप आजकल अनफॉर्चुनेटली देख लें कि तमाम टीवी चैनल्स पे नजूमियों की भरमार लगी हुई है। आप उन्हें एक इंग्लिश की किताब दे दें कि पढ़ के दिखा दो भाई, वो यूं देखना शुरू कर देंगे। जितनी भी एस्ट्रोलॉजी दुनिया भर में, चाहे वो अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि जी मैं तो इतना तजर्बेकार हूँ, मेरा 60 साल का तजर्बा है। 60 साल तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? आप टेक्सटाइल में आपने जो है डिप्लोमे किए हुए हैं, आपने उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ है। जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स अवेलेबल हैं करंटली, या पहले भी पढ़ाई जाती थी इंडिया से या बरतानिया से, सब दे आर इंग्लिश एंड दे आर हाईली प्रोफेशनल लैंग्वेज। यू कांट इवन अंडरस्टैंड अ सिंगल फ्रेज ऑफ देम विदाउट नोइंग अ प्रॉपर इंग्लिश। जो बंदा प्रॉपर इंग्लिश ही नहीं पढ़ सकता, वो अगर 60 साल या 70 साल उम्र हो, चाहे वो इंतहाई उसके बाल सफ़ेद हो जाएं, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाएं, उसके सब कुछ सफ़ेद हो जाए लेकिन वो पढ़ ही नहीं सकता जब तक कि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, इनका जल्दी से बता दें, एक और कॉल है हमारे पास। तो इसी तरह से अक्सर लोग जैम सजेस्ट करते हैं, जी फलाना जैम पहन लें, फलानी आयत पढ़ लें। तो प्रॉपर जो चीज़ होती है ना, जैसे मेडिकल डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है, वो एक प्रॉपर उसने एजुकेशन ली होती है, इसी तरह दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। प्रॉपर आदमी से गाइडेंस लें। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं जिन्होंने गलत स्टोन वेयर किया होता है, जी हमें फलाने चैनल पे फलाना बंदा आ रहा था, उसने आयतें बताई कुरान की और ये बताया, पहन लिया हमने और हमारे साथ बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह के कुरान में बेशक बहुत ताकत है। इनके लिए जो स्टोन है, एक तो डायमंड मैंने बताया कि डायमंड वेयर करें, लेकिन इनको इनका रैचा देख के इनको बताया जाएगा किस रिंग में पहने, तो उसके लिए ये रब्ता कर सकती हैं। दूसरा इनके लिए जो है जोड़ों के दर्द के लिए, और उसके लिए ये है कि ये रूबी का स्टोन वेयर करें। रूबी एंड डायमंड, हाँ। 2 स्टोन्स फॉर यू, लेकिन पता नहीं कि कहाँ पहनना है, इसके लिए हाँ, आपको इसको एक properly- डिटेल अपनी कंसल्टेशन करानी पड़ेगी। एक और कॉल है हमारे साथ, जी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस तहसीन बात कर रही हूँ। जी मिसेस तहसीन, कहाँ से? कराची से। मैंने 1-2 रोज पहले जब अली आए थे तो मैंने उस दिन फोन किया था और इन्होंने कहा था कि आपको ये बटरिंग कर रही हैं, और आज का आपका पोल का क्वेश्चन भी यही है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। आपका तो प्रोग्राम और हेल्थ टीवी के तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन एक आज तो मुझे अपनी बड़ी सिस्टर का पूछना है, और एक उस दिन आपने मिस्टेक ये की कि जो मेरे बेटे की बताई है डेट ऑफ बर्थ, वो 28 अप्रैल 1996 6:05 मॉर्निंग में था। आप लोगों ने इवनिंग का बताया। अभी आप बेटे का पूछेंगे दोबारा से कि इनका पूछेंगे? बहन नहीं, का? अब अपनी बड़ी बहन का पूछूंगी अच्छा, क्योंकि वो बहुत बीमार है। ठीक है, बड़ी बहन की डेट मुझे एक्चुअली मोहतरमा तहसीन साहबा, मुझे एक्चुअली आवाज़ आती नहीं, जो आप लोग बोल रहे थे ना, मैं जो मुझे आगे किया जाता, थोड़ा सा आप ठहर ठहर के रुक रुक के बोला करें, क्योंकि ये जो होता है ना बड़ा सेंसिटिव चीज़ होती है।
व्यूअर्स ये होता है, आप जैसे बात करी तो बहुत रवानी से बता देती हैं, तो सुनने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें सर अब मैं बहुत आराम से बता हाँ, रही हूँ। चलें, आराम 30th of August 30th of August 1961 1961 कहाँ 7:30 लाहौर in the morning। 7:30 AM लाहौर। जी ठीक है। इनके हेल्थ के इशू हैं, इनकी मैरिज प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा और मुझे पूछना है कि ये 1 साल से मुस्तकिल मुख्तलिफ डॉक्टर्स पे जा रही हैं, लेकिन डायग्नोज कुछ भी नहीं हो पा रहा। अच्छा थ्रोट से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम है, कहाँ से और रिलेटेड? थ्रोट गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी। अच्छा तो चल। अब इसकी कोई रेमेडी बताएं, या आपको इसका सोल्यूशन अगर बता सके, क्योंकि वो तो अगर थ्रोट पे ENT पे जा रही हैं तो कह रहे हैं थायराइड वाले पे चले जाएं, वो किसी और डॉक्टर को रेफर कर रहे हैं, तो बेचारी 1 साल से मुख्तलिफ डॉक्टर और मुख्तलिफ मेडिसिन पे है। ओहो चले हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब मेरे बेटे का नहीं बताएंगे? नहीं अभी एक ही बता पाएंगे। चले ठीक, थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, थ्रोट का इनको 1 साल से इशू आ रहा है, कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा है, and वो सिर्फ इधर से उधर वो डॉक्टर्स के बीच में घूम रही हैं। असल में देखिए, इनके जो सेकंड हाउस होता है वो जायचे में थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है, उसको काफ़ी सारे मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, सैटर्न का भी एस्पेक्ट है उसको, और जो सेकंड लॉर्ड है उस पर भी काफ़ी मेलेफिक इफेक्ट्स हैं प्लैनेट्स के। तो अब ये कि ये एक तो इनकी दूसरी राहु की भी दशा चल रही है, 2007 जुलाई से इनकी राहु की महादशा स्टार्ट हुई है, और अभी उसमें इनकी अंतरदशा चल रही है सितंबर तक जुपिटर की। तो इनको कुछ रेमेडीज़ बता देता हूँ। एक तो ये है कि ये 7 अनाज जो है उनको डोनेट करें, एटलीस्ट एक पाव की क्वांटिटी में डेली बेसिस पे 43 डेज तक। ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये इनका जो असेंडेंट का लॉर्ड है दैट इज़ आल्सो वेरी वीक, जो लॉर्ड ऑफ लगना है मरकरी, वो 12th हाउस में है, तो उसके लिए ये उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमरल्ड का स्टोन वेयर करें, ताकि इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो स्ट्रेंथन हो। ये करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इनकी जो मेरे हिसाब से बेटरमेंट आएगी। और अभी वैसे इनका जो पीरियड चल रहा है, बेटरमेंट का पीरियड चल रहा है, ये सदके वगैरह करेंगी तो इनके इंशाल्लाह ताला क्विक रिजल्ट आएगा। हाँ, क्विक रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, एक और कॉल हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं परीसा बात कर रही हूँ कराची से। परीसा, आई लाइक योर नेम। हाँ जी परीसा, क्या क्या कहना चाह रही है? पहले तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप दोनों को। आपको भी। और मुझे अपने भाई के बारे में पता करना था। भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10th of December 10th of December 1995। 1995। कहाँ पैदा हुए? कराची में। कराची में। टाइम? 8 सवा 8 का टाइम था रात के। 8:15 PM। या ठीक है, क्या पूछेंगे भाई के बारे में? भाई के बारे में मुझे ये पूछना है कि आगे उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। अभी उन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था, माशाल्लाह से 85.5% आई है उनकी। तो अब Very आगे nice. उनकी कौन सी फील्ड उनके लिए बेहतर रहेगी, और उनके लिए बर्थ स्टोन कौन सा ठीक है उनका? ठीक है, चलिए सब बता रहे हैं। हाँ, और ये भी बता दें कि क्या वो पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत जीनियस है मेरा भाई। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बता रहे हैं। ठीक है, Thank you थैंक so यू परीसा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जीनियस ब्रदर, हाँ, कौन सी फील्ड इनके लिए बेटर रहेगी? इनके लिए देखें मेडिकल की फील्ड भी इनके लिए अच्छी रहेगी बहुत ज़्यादा, और इसी से रिलेटेड ये जिसे कहते हैं ना कि लेबॉर्ट्री वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, फार्मेसी वगैरह में भी जा सकते हैं ये। अच्छा ठीक है। ठीक है, और मुल्क से बाहर जाना थोड़ा इनका डिफ़िकल्ट नज़र आता है, मुल्क से बाहर ये नहीं जाएंगे। मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, यही रह के सारी अपनी एजुकेशन जी, करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, मेडिकल फार्मेसी रिलेटेड इनकी फील्ड आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल। ओके चलें, ठीक है परीसा, नो वरी, अच्छी फील्ड है, एंड जीनियस तो ऑलरेडी है तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अच्छा अली, आज कौन से इसमें मून है? कौन मून से स्टार में मून है? कौन से स्टार में नहीं, साइन में। साइन में देखें moon ये चीज़ आप देखा करें, अक्सर लोग कहते हैं, एक चैनल पे मैं देख रहा था, कहा कि जी आपका जो है ना आजकल एरीज जो है ना आपका वो ख़राब चल रहा है, जबकि प्लेनेट हाँ अच्छा। एक एस्ट्रोलॉजर नामी गिरामी, ठीक है, आपको पता है आजकल तो बड़ा ही चर्चा चला हुआ है, जिन लोगों ने शुरू में बेचारों ने मेहनतें की उनके फल कुछ और लोग खा रहे हैं। तो जब तक बंदा प्रॉपर नॉलेज ही नहीं रखता, तो साइन जो है ना वो एक कमरा है, ठीक है, कमरे बने हुए हैं 12, ठीक है, उसके अंदर आदमी चल रहा है, दैट इज प्लैनेट्स मूव, ना कि कमरा तो खराब हो ही नहीं सकता, आदमी के साथ खराबी हो सकती है। प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड होता है, या वो जो है स्टेशनरी हो जाता है या डायरेक्ट होता है,
कमरा कैसे ख़राब हो जाएगा, ज़मीन कैसे ख़राब हो जाएगी, ये एक देखिए आज मून जो है लिब्रा में है